हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें एचसीएफ निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 135 एंड 225 का। फर्स्ट 135 and 225. Using Euclid division method. Now using Euclid division method, we have to find HCF of 135 and 225. टू 25 को डिवाइड करेंगे 135 से। 135 डिवाइडेड 225, 135 90, रिमाइंडर 90 आए। We know that dividend is equals to divisor into quotient plus रिमाइंडर। डिविडेंड इसमें 225 हो जाएगा, डिविडेंड डिवाइजर 135 हो जाएगा, कोशेंट 1 हो जाएगा इसमें, और रिमाइंडर 90 हो जाएगा। डिविडेंड 225 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 135 इंटू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 90। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में रिमाइंडर को जो है 0 करना है। तो अभी तो हमारा 90 आया है, तो फिर से इसको हम लोग दोबारा डिवाइड करेंगे। अगेन अगेन 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। नाइन्टी 5 4, रिमाइंडर 45 आया। फाइव 4 again we know that dividend is equals to divisor into quotient plus रिमाइंडर। डिविडेंड हो जाएगा 135 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 90 इंटू कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। इसमें हमारा रिमाइंडर जो है 45 आया, तो इसको अगेन डिवाइड करेंगे 90 को। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया। तो यहाँ फिर से वी नो डैट
we know that dividend is equals to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड था हमारा 90 था, सॉरी 90 इज इक्वल्स टू डिवाइजर था 45 इंटू क्वोशेंट था 2 प्लस रिमाइंडर था हमारा 0। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है 0 आ गया, देयरफॉर HCF यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में रिमाइंडर को जो है 0 लाना था, तो 0 आ गया, तो इसका HCF हो जाएगा हमारा 45। HCF इज इक्वल्स टू 45। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूरा 195 एंड 38220, ये भी वैसे ही बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। वन 96 एंड 38220। solution. Now 196 and 38220 by using Euclid division method 196 से 38220 को डिवाइड करेंगे। 196 38220 को 196 6 8 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, 196 8 8 1 7 6 4 8 9 0 0, यहाँ से 0 आ जाएगा। 196 5 5 सॉरी यहाँ पे 9 होगा। 980 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। 96 2 196
58, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। वी नो डैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू सेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या है? 38,220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। देयरफॉर ACF इज इक्वल्स टू 196। ACF आ गया 196। इस जितने भी जो क्वेश्चन है इसमें हमें सारे तीनों क्वेश्चन में ACF फाइंड करना है और बाय यूजिंग अ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और हमारा इसमें रिमाइंडर जो है 0 लाना है। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। एट 6 7 and 255 वैसे ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिव है 8 6 7 and 255। now by using Euclid division method, two five five 8 6 7 255 को 255 से हमें डिवाइड करना है 867 को। 5 3 7 6 5 2 0 1। again we know that dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। डिविडेंड ये हो जाएगा, डिविडेंड 167 हो जाएगा, डिवाइजर 255 हो जाएगा, क्वोशिएंट 3 हो जाएगा और रिमाइंडर 102 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। हमें यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है।
अगेन 102 255 को डिवाइड करेंगे। वन ज़ीरो टू 255 2 से लगाते हैं 204 150 22041 5 220 हो जाएगा। सिमिलरली we know that dividend is equals to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड 255 हो जाएगा, डिवाइडर 102 हो जाएगा, क्वोशेंट 2 हो जाएगा और रिमाइंडर 51 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। रिमाइंडर 51 आया, हमें क्या लाना है? 0 लाना है। देन 51 से डिवाइड करेंगे 102 को। 51 ये 102 को 2 102, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सिमिलरली we know that dividend is equals to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड 102, डिवाइजर 51 इंटू क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। देयरफॉर एनसीएफ ऑफ $867 and 255 is 51। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। एनी ऑड इंटीजर बोल रहा है।
let A be positive odd integer and b इज इक्वल्स टू, इसको आपको अभी समझाते हैं b का वैल्यू कहाँ से आएगा। नाउ 6q प्लस 1, ये गिवन में दिया हुआ है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 जो है सभी में कॉमन है, 6 जो है सभी में कॉमन है, तो b का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 हो जाता, b का वैल्यू 7 होता तो 7 हो जाता है। और ये जो q है, यहाँ पे q के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, p हो सकता है, r हो सकता है, s हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेन हमें ध्यान देना है क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोल रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। b का वैल्यू 6 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल्स टू, b का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 6 है प्लस r, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। हमें यहाँ फाइंड करना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो r का जो वैल्यू है यहाँ पे 6 है, b का जो वैल्यू है 6 है, 6 यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा है 6 है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर जो है 6 से कम होगा, मतलब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा। 6 से जो है रिमाइंडर जो है वो कम होगा, यहाँ पे 0 भी काउंट होगा। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। नाउ putting the value of r in equation फर्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमें यहाँ पे ऑड इंटीजर लेना है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये जो है ऑड है 1, 3, 5, तो हमें यहाँ पे लेना है 1 लेना है, 3 लेना है और 5, 1, 3, 5 को हमें यहाँ इस क्वेश्चन में कंसीडर करना है। उसके बाद हमें लिखना है हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the
फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। ये आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। क्योंकि यहाँ पे हमें 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ऑड इंटीजर था, इसलिए वहाँ पे स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ ऑड इंटीजर को ही कंसीडर किया, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था। अगर इवन बोलता तो इवन को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। An army contingent of 16 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? मैक्सिमम नंबर बोल रहा है, मतलब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब ही होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर बोल रहा है मतलब एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सिक्स 16 मेंबर है, 16 मेंबर, 16 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर इन अ परेड है। परेड में 32 मेंबर है, ठीक है। एनसीएफ फाइंड करना है, एनसीएफ ऑफ 6, 16 एंड 32। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, सिमिलरली वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे एचसीएफ फाइंड। (32) 6, 16 1, 32 9 2 6 9 2 8 8 8 0 0। हमें रिमाइंडर कितना लाना है? 0 लाना है, तो 8 आया। फिर से इसको अगेन डिवाइड करेंगे। 8 32 4 32 रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो डैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर से एक बार, डिविडेंड ये होता है 616 हो जाएगा, सॉरी, डिवाइजर 32 हो जाएगा, कोशेंट 19 हो जाएगा और रिमाइंडर 8 हो जाएगा। (6, 16) डिविडेंड डिवाइजर 32 इंटू कोशेंट 19 प्लस रिमाइंडर 8। देन
यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 8 आया, 0 लाना है तो फिर से डिवाइड किए, तो डिविडेंड 32 डिवाइजर 8 इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 0, देयरफॉर एचसीएफ इज 8। एचसीएफ जो है 8 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ इन द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे जो है m को इंटीजर जो है कंसीडर किया गया है, और यहाँ पे देखिए q को इंटीजर कंसीडर किया गया था। यहाँ पे बोल रहे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर देखते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी को समझा देते हैं। बी कहाँ से आएगा, बी का कितना वैल्यू आएगा, थ्री एम प्लस 1। यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है यहाँ पे कॉमन है। जैसे उस क्वेश्चन में था 6 था, तो बी का वैल्यू जो है उस क्वेश्चन में 6 कंसीडर किए थे, और यहाँ पे 3 है तो 3 कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो b का वैल्यू क्या है, 3 है, बी क्यू, तो q की जगह पे m है यहाँ पे, तो m प्लस आर। यहाँ पे जो है r का जो वैल्यू आएगा वो 0 और 1 आएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आपको डिवाइड करके दिखा देंगे। स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 3 से डिवाइड कर देंगे 4 को, 1 3 1, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 का 9 होता है, तो 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 9 0, रिमाइंडर 0 आए। 4 ले लेते हैं, तो 4 का 16 होता है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है तो स्क्वायर ही करेंगे इसमें। अगर क्यूब बोलता है तो क्यूब करते। 4 ले लेते हैं, 4 का 16 होता है, 16 5 3 जब 15 1, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर जो है 0 और 1 ही आएगा। रिमाइंडर 0 और 1 आएगा। इसमें 3m रिमाइंडर r के जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। r का वैल्यू कितना है, 0 और 1 है, तो 3m प्लस 0 3m प्लस 1, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, नाउ
putting the value of r in equation first. 3m + 0 और 3m + 1, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था 3m और 3m + 1 आ गया हमारा। स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। हेंस any square of any, hence the square of any positive integer is either of the form 3m और 3m + 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। लेट a be any positive integer and b जो है यहाँ पे 9m है, 9m + 1 और 9m + 8, तो b का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कैसे b का वैल्यू आता है। 9m + 1 9m + 8, यहाँ पे 9 कॉमन है इसलिए b का वैल्यू 9 आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल्स टू b के प्लेस पे 9 हो जाएगा, bm + r। क्यूब बोल रहा है तो क्यूब लिख लेते हैं। 9 का वैल्यू क्या क्या होगा, 0, फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। r का वैल्यू क्या क्या होगा, इसमें निकाल लेते हैं r का वैल्यू। नाइन से डिवाइड कर देंगे, क्यूब बोल रहा है तो 2 4 8, 2 तो होगा नहीं, 3 9 से 27 3,
रिमाइंडर 0, उसके बाद 3 हो जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64, जैसे यहाँ पे 3 का क्यूब किया 27, 4 का क्यूब 64, 7 6 10 3 63, 1 5 का हो जाएगा आपका 125, 1 3 5 27 8 13। यहाँ पे R का वैल्यू जो है 0 1 और 8, 0 1 और 8। उसके बाद नाउ पुटिंग R का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R in equation first, R m plus 0, 9 m plus 1, 9 m plus 8। आपको समझ में आ गया ये कैसे निकाला हूँ। यहाँ पे क्यूब करना है तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा। तो 9 से तो छोटा है 8, तो 9 डिवाइड तो कर नहीं पाएगा 8 को, तो इसलिए 3 का लिए। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, तो 3 से डिवाइड कर दिए, 27 को डिवाइड कर दिए 9 से, तो 4 5। इसी से हम लोग रिमाइंडर निकाल लिए, 0 1 और 8 आ गया। हेंस ये स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी है। हेंस द क्यूब ऑफ एनी, क्योंकि यहाँ पे क्यूब बोल रहा है इसलिए हम लोग 3 4 और 5 को क्यूब किए हैं। पॉजिटिव integer is of the form of 9m plus 1 और 9m plus 8।